कि विपक्ष जिस तरीके का हंगामा कर रहा है उस पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या, उनका बयान आया है। कह रही है कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय में कोई काम तो किया नहीं, इसीलिए अब सड़क पर बैठकर दूसरों को काम करने से रोक रहे हैं कांग्रेसी। वक्त विपक्ष ने एक हंगामा किया हुआ है विधानसभा भवन के बाहर। एक आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर वोट चोरी का, और पूरा एक हंगामा शुरू है और अभी विधानसभा का सत्र शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए, जो जनता के बीच में काम नहीं कर पाते हैं ना, वो इसी प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। ये केवल निराधार आरोप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस जनता के बीच में कोई कार्य नहीं कर पाई है। कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ यदि दुर्भाग्य से बन गई है तो उन्होंने जनता के वादों को पूरा नहीं करा है। यदि हम पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे उसकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि केवल और केवल विपक्ष मैं कह सकती हूँ कि मुद्दाविहीन होकर केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, आशीर्वाद दे रही है। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा कोई निर्णायक होती है वो जनता होती है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए डीएम और एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। तो प्रदेश के अंदर गुंडाराज हुआ है, चाहे वो आरक्षण का हो बदलने का, चाहे चुनाव जीतने का हो, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायतों का, गोलियां चली, अपहरण हुए, वोट चोरी हुए। राहुल गांधी जी का ये वोट चोर हैं। भाजपा देखिए आपने उत्तराखंड के अंदर भी वोट चोरी किए गए। डीएम एसएसपी का नंगा नाच हुआ नैनीताल के अंदर, खुद एसएसपी के सामने लेके गए, वोट चोर किए गए। एसएसपी को के बारे में कहा कल हाई कोर्ट ने कि इनका तबादला कर देना चाहिए, तो उसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था जिले से। ये ऐसे निकम्मे हैं अधिकारी, और ये सरकार इस तरह से निकम्मेपन पे उतारू है कि सुनने को तैयार नहीं है। और गुंडागर्दी इस राज्य में पूरा बिहार बनने जा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी वही गुंडा राज, ब्लॉक प्रमुख जीतना हो, जिला पंचायत जीतने हो, आरक्षण बदलने हो। ये पहली बार जब से राज्य बना है, पहली बार हुआ है। कितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की रहीं, बीजेपी की भी रहीं, पर ये जो काम हुआ है ये पहली बार इस तरह का हुआ है कि जिसके मारम पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का शर्मसार हुआ है। और इसके विरोध में आज हम 310 में बोलेंगे, लगाएंगे। और सरकार अगर 310 में नहीं सुनेगी तो हम हाउस नहीं चलने देंगे। पहले 310 में सुनो हमारी बात को, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आपकी मुख्यतः मांग क्या है इस बार? डीएम एसएसपी को बर्खास्त करो, कानून व्यवस्था करो सही। लूटपाट जो हुई है, जिन जिन ब्लॉकों में जिन जहाँ गुंडा राज हुआ, जबरदस्ती चुनाव जीते गए, वहां दोबारा रीपोल हो, लोकतंत्र को साफ किया जाए। तो सरकार ने जिस तरह से काम किया, सरकार के नुमाइंदों से हमारी बात है, उनका कहना था कि जो लोग जिनका आरोप लगाया किडनैपिंग का, वो लोग तो खुद स्वयं आ गए वहां पर। अब उनके कब्जे में दे दो, उनके पास जो लोग हैं हमारे पास कब्जे में दे दें, 3 दिन 24 घंटे के लिए दे दें, जो हम कहेंगे वही भाषा वो बोलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। लखनऊ में 3 बच्चों के ऊपर कार चढ़ाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें दिख रहा है गली में 3 बच्चे साइकिल लेकर खड़े होकर बात कर रहे हैं और बराबर वाली गली से जा रही कार अचानक इनकी गली में मुड़ती है। कार की स्पीड बढ़ जाती है, 2 बच्चे कार की चपेट में आते हैं। एक बच्चा कार के दाहिने टायर के नीचे दबता है, दूसरा बच्चा कार की टक्कर से उछलकर सामने वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है। कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लड़खड़ाते हुए अंदर चला जाता है। बच्चे को गंभीर चोट आई है। घायल बच्चा 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा। बच्चे के घर वाले पहले इसे एक दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब सीसीटीवी की तस्वीरें देखी तो उन्हें लगा कि यह तो जानबूझकर किया गया है। और अब इसकी शिकायत पुलिस से करने पर कार चढ़ाने वाले युवक और उसके पिता ने घर बुलाकर धमकी दे दी है। बच्चों पर कार चढ़ाने वाला आरोपी इनका पड़ोसी है। पुलिस ने घटना के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक ऑटो रिक्शा वाले की करतूत सामने आई, जो एक महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को ऑटो रिक्शा से घसीटता दिख रहा है। और इसकी करतूत इस देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला पुलिस ट्रैफिक अधिकारी ने ऑटो ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। ऑटो रिक्शा से महिला पुलिस ट्रैफिक अधिकारी को इस ऑटो वाले ने कुचलने की कोशिश की। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी ऑटो से पिछले हिस्से में ऑटो के वो फंस गई और ऑटो इस अधिकारी को घसीटता ले गया। ऑटो ड्राइवर की यह करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुई। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राजधानी लखनऊ में भगवा वस्त्र पहनना, साधु ढाबे पर नॉनवेज खा रहा है एक व्यक्ति, जिस पर उसे टोक दिया गया
और भगवा वस्त्र में नॉनवेज खाने पर सवाल खड़े कर दिए गए, जिस पर साधु का गुस्सा भड़क गया और उसने टोकने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया। यह मामला गोसाईगंज इलाके का बताया जा रहा है। यहां एक भगवा वस्त्र पहने दिनेश शर्मा नाम का व्यक्ति ढाबे पर अपने साथी के साथ पहुंचा और वहां वो चिकन खा रहा था। तभी नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उसे देखा और भगवा वस्त्र में उसके नॉनवेज खाने पर सवाल खड़े कर दिए। नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने गुस्से में भगवा पहने दिनेश शर्मा को टोका और उसका ऐसा करने से लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की बात कही, जिस पर दोनों के बीच पहले तो कहासुनी हुई और फिर भगवा कपड़े पहने दिनेश शर्मा ने नरेंद्र सिंह पर हमला कर दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी ढाबे के मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पहले भगवा वस्त्र पहने दिनेश शर्मा और उसके साथी को समझाया और जब वो नहीं माने तो दोनों को हिरासत में ले लिया। अब खबर हैदराबाद से है, जहां बंडलागुडा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां भगवान गणेश की मूर्ति ले जाते वक्त हाई टेंशन तारों से टकराने के कारण करंट लगा, 2 लोगों की मौत हो गई। मूर्ति काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से इसे गाड़ी पर रखकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मूर्ति हाई टेंशन तार के संपर्क में आई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये बड़ी सी मूर्ति गणेश जी की, और इसी मूर्ति को लेकर युवक जा रहे थे। जब ये मूर्ति हाई टेंशन वायर्स की चपेट में आई, मूर्ति में करंट दौड़ा, इसी की चपेट में आकर 2 युवक, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और एक का इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।